हमारे बहुत से भाई बहन वहाँ फंसे हुए हैं खाड़ी देशों में, वेस्ट एशिया की कई कंट्रीज़ में लोग फंसे हुए हैं। किस तरह की मुश्किलातों का लोग सामना कर रहे हैं और अपने लोगों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। भारत सरकार की क्या तैयारी है और क्या कर रही है वहाँ से लोगों को निकालने के लिए, क्योंकि ये युद्ध मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये लंबा खींचने वाला है। देखिए, करीब 67,000 लोगों को खाड़ी देशों से लाया गया है और लगातार लोग आ रहे हैं और सरकार उनके लिए लाने के इंतजाम में जुटी है। 10 दिन हो गया, आज 10वां दिन है इस युद्ध को चलते हुए। तो स्वाभाविक है कि युद्ध लंबा जा रहा है और ईरान लगातार अपने पड़ोसी मुल्कों पर भी हमले जारी रखे हुए है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पड़ोसियों को इस हमले से कोई दर्द नहीं है, चाहे कतर है, चाहे इराक है, चाहे कुवैत है, चाहे सऊदी अरब है, बहरीन है। यूएई ने जरूर कहा है कि अगर अटैक जारी रखोगे तो फिर इसके परिणाम बुरे होंगे। अब ये कब होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ईरान जिसके पास अकूत तेल भंडार है, उसने कहा कि हमारे देश को बांटकर तेल पर कब्जा करना चाहता है अमेरिका, और इसके लिए अब मुश्तबा खामनेई को हमने सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया है। हालांकि उनकी पत्नी, उनकी बेटी और उनके पिता पहले ही मारे जा चुके हैं। तो अब ये देखना होगा कि नया जो सुप्रीम लीडर आया है वो किस तरह की रणनीति पे आगे बढ़ता है। रसिया ने जरूर कहा कि अपने पिता के सपनों को पूरा करो। ब्रजेश जी, युद्ध में एनर्जी मार्केट की बात हो रही है, तेल की बात हो रही, गैस की बात हो रही है। पूरी दुनिया को जब एक दूसरे पर निर्भर रहना है तो किसी जगह पर कोई घटना होती है तो उसका असर विभिन्न देशों को पड़ता है जी। लेकिन 90 दिनों तक तेल और एनर्जी स्टॉक को बनाए रखने के लिए यूरोपियन यूनियन ने एक बातचीत की है और ये तैयारी कर रहे हैं। चूंकि इंटरनेट सेवाएं बंद हैं अधिकतर देशों में, ईरान में खास तौर से, इसलिए वहां की स्थिति के बारे में बहुत कुछ नहीं जाना जा सकता। लेकिन एक रक्त रंजित इतिहास लिखा जा रहा है जी। जब तक ईरान सरेंडर नहीं करेगा ये खून बहता रहेगा और अमेरिका हर हाल में सरेंडर चाहता है। ट्रंप ने कहा है कि हम होर्मुज नहर को बहुत जल्दी खोल देंगे, बहुत दिनों तक ईरान इस पर कब्जा नहीं रख पाएगा और पूरी दुनिया में फिर हम सुचारू व्यवस्था चलाएंगे। देखिए, जब कोई टैंकर वाला गुजरने को तैयार नहीं तो अमेरिका कितना भी स्कॉट कर ले, कोई टैंकर शिपिंग कंपनी तैयार ही नहीं हो रही कि वो उधर से गुजरे। कौन अपना जहाज रिस्क में डालेगा? देखिए, अभी आने वाले कुछ दिनों में वो लोग क्या करते हैं ये तय करेंगी स्थितियां। लेकिन जी, भारत में ना तो युद्ध में भारत कोई भाग ले रहा है, ना भारत ने किसी का समर्थन किया है। भारत एक न्यूट्रल देश है। हमारे यहाँ भी उसको लेकर गैस, तेल, ये सब समस्याएं आने वाली हैं, दाम बढ़ सकते हैं, इसको लोग आकलन कर रहे हैं। लेकिन एक चीज बहुत साफ है ब्रजेश जी कि इस देश में आपदा में अवसर एक नारा चलता रहा है। अब आज की तारीख में तेल कंपनियों ने ये निगाह लगा रखी है कि तेल का दाम बढ़ने वाला है, इसलिए उन्होंने तेल की सप्लाई धीमी कर दी है। जो लोग 5 टैंकर तेल मांगते हैं पंप वाले, उनको 2 टैंकर दिया जा रहा है। ये भी सब होशियार कंपनियां हैं, तेल स्टोरेज कर रही हैं और मुनाफा ज़्यादा कमाएंगी। लेकिन कमा लें, भारत में तो देखिए कोरोना में नहीं घबराए लोग, घर में रोज पकौड़ा तलते थे, जिलेबी छानते थे, तरह तरह की डिशें ईजाद कर ली लोगों ने जी। तो ये तो ईरान में युद्ध हो रहा है, यहाँ पर क्या बिगड़ेगा? और जो लोग ये कहते हैं कि भारत सरकार सक्रिय भूमिका निभाए, उनको बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली भूमिका को भी ध्यान रखना चाहिए। ईरान मर रहा है, कट रहा है, जब खाड़ी के देश मुस्लिम कंट्रीज उनका साथ नहीं दे रहे हैं तो भारत से लोग किस आदर्शवाद की उम्मीद करते हैं? ये जरूर आपने जो एक बात बहुत अच्छी कही कि शायद कोई गुप्त डील थी कि ईरान अमेरिका के बेस पर हमला करे और ईरान
उन मुस्लिम कंट्रीज में बने बेस पे हमला करे, लेकिन वो कुछ बोले ना, तो इसका मतलब है कि कुछ तो मामला था। अब ये बात आज जी। आने से ये बात थोड़ी स्पष्ट हो गई है। जी वीरेंद्र जी, कंक्लूड करें जी। ब्रजेश जी, भारत में तो कुछ साल पहले रोज तेल के दाम तय होते थे। अब अगर कई महीना बाद गड़बड़ जाए तो कौन सा आफत आ जाएगी। पहले तो रोज रेट बढ़ता था, रोज घटता था, कंपनियां करती थी, आपको याद होगा जी। और बहुत सारी चीजें। लेकिन मैं आज रामधारी सिंह दिनकर की 4 लाइनें सुनाऊंगा जो इस देश और दुनिया के लिए आज के समय में बड़ी प्रासंगिक है। सुनिएगा। कौन किसकी बात नहीं मान रहा है वो दुनिया तय करे कि हित वचन नहीं तूने माना और मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा, और टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वही प्रखर, और फल शेष नाग का डोलेगा, और विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए।